करने के लिए गौरव भाटिया जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट। मेरे साथ दादिका खेड़ा है, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है, नेता है। मेरे साथ उदित राज है, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और मेरे साथ वारिस पठान है, प्रवक्ता एआईएमआईएम के, उनका भी अभिनंदन है। मेरे साथ स्वामी दिवांकर भी जुड़ेंगे, आध्यात्मिक गुरु, इस चर्चा के अंदर, उनका भी अभिनंदन करेंगे। लेकिन गौरव भाटिया, शुरुआत के 50 सेकंड 60 सेकंड में आपको देता हूं। श्री राम से तुलना करी गई है राहुल गांधी की और कांग्रेसियों को भरत बना दिया गया है। क्या आपको लगता है, क्योंकि इस पे संत समाज का एक अपना विरोध है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है, ये आपने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, ये चाटुकारिता की प्रकाष्ठा है, क्यों, कारण क्या है इसका? अमीर जी, देखिए, हमें याद रखना चाहिए, हिंदू आतंकवाद शब्द का आविष्कार कांग्रेस हेडक्वार्टर में हुआ क्योंकि वो उनके लिए चुनावी सुविधा थी। तब हमें याद रखना चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दिया गया कि भगवान राम काल्पनिक है, कांग्रेस की सरकार थी। आप अंदर नहीं आ पाओगे। आपत्ति दो बातों की है। सलमान खुर्शीद मुसलमान हैं। सलमान खुर्शीद जी अगर राहुल गांधी के इस प्रयास की सराहना करना चाहते थे तो वो तुलना अपने धर्म के भगवान अल्लाह प्रॉफिट मोहम्मद से भी कर सकते थे। लेकिन मुझे लगता है उनको ये पता है कि यहाँ पे इस पैनल में भी बैठे हैं जो पार्टी मुस्लिमीन वाले, वो तो सर तन से जुदा की बात कर देते हैं। गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। तो उनके लिए सबसे आसान काम है कि हिंदू भावनाओं को आहत करें, तुलना भगवान राम से करें। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की तुलना किसी इंसान से कैसे आपने करी, बल्कि तुलना क्या बता दिया आपने कि वो भगवान राम है। दूसरी बात, मैं यहाँ पे उदित राज जी बैठे मुझे दिखाई दे रहा है, मैं पूछना चाहता हूँ क्या उनमें इतना दमखम होगा, राहुल गांधी में तो नहीं है, कि वो यहाँ पे कह दें कि राहुल गांधी की जो दाढ़ी है वो दूसरे धर्म के ईश्वर आराध्य के जैसी है, उनका नाम लेके कह दें कि अरे ये तो उस धर्म के भगवान है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं, मैं नाम भी ले सकता हूं लेकिन इसलिए नहीं ले रहा, करोड़ों करोड़ों अनुयायी हैं उस धर्म के भी, उनकी भावनाओं को मैं क्यों आहत करूं। लेकिन उदित राज जी, क्योंकि आपकी पार्टी करती है, वरिष्ठ नेता करता है, तो आप ये हिम्मत दिखाएंगे, दमखम दिखाएंगे, ये मेरी उम्मीद है। मैं रुक करता हूं उदित राज का। उदित राज, मैं आपके पास आता हूं। क्या आपको लगता है कि जैसा भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि चमचागिरी की प्रकाष्ठा हो रही है, राहुल गांधी श्री राम है, आप मानते हैं ऐसा? देखिए हमारे पार्टी के लिए और सलमान खुर्शीद ने क्या कहा, ये इसका जवाब सलमान खुर्शीद जी देंगे। ये कांग्रेस का कोई आधिकारिक बयान नहीं है, न कांग्रेस ने इसको सपोर्ट किया है। लेकिन जिस तरह से आपने फहरिस्त तैयार करी है कांग्रेस के खिलाफ में, वैसी उससे भी लंबी फहरिस्त हम भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन उसमें महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, जो मूलभूत समस्याएं हैं देश की, वो गौण हो जाएंगी या उसकी चर्चा होगी नहीं। कृषि मंत्री मध्य प्रदेश के पिछले वर्ष कमल पटेल जी ने तुलना किया था मोदी जी के कृष्ण और राम से, तब तक कोई बवाल नहीं हुआ। और यही नहीं कि जितनी फहरिस्त आपने लंबी किया, यहाँ पार्लियामेंट के 200-300 गज पर जब नारा लगता है कि जब मुल्ले काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे, और जब यह कहा जाता है कि इनका कुर्ते से, कपड़े से पहचाने जाते हैं, तो इतनी लंबी फहरिस्त है कि आपकी बहुत छोटी हो जाएगी। लेकिन मैं इसके ऊपर नहीं आना चाहता। नहीं, मेरा सवाल है कि राहुल गांधी श्री राम के बराबर है, राहुल गांधी अर्थात श्री राम, सवाल ये है मेरा। देखिए, आपका सवाल जो है वो ठीक नहीं है। मैं तो गांव में पैदा हुआ, जिसकी बहू बहुत सीधी होती कहती है सीता जैसी बहू लाई है, तो सीता है। ये तो मतलब है कि जो अच्छे आदर्श होते हैं, उस आदर्श को जब इंसानों में देखा जाता है, राहुल गांधी के आदर्श श्री राम के बराबर के हैं। लेकिन कोई जी जवाब ले लेते हैं। नहीं, मैं गलत मत कहिए, गलत मत करिए। आप अपने हिसाब से नहीं कह सकते। अच्छा, क्या कह रहे हैं? अपने हिसाब से नहीं कर सकते, गलत कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, जब एक गांव में जब चर्चा होती है कि अरे भाई मर्यादा पुरुषोत्तम के कदमों पर चलना चाहिए, तो
जब कदमों के ऊपर चलने के लिए जब आह्वान होता है प्रवचन में, कथा में, भजन में, तो उनके जो आदर्श स्थापित होते हैं उन आदर्श के ऊपर चलने पे बात करना कोई गुनाह नहीं बल्कि सही है। और जहां तक सलमान खुर्शीद जी का बयान है, आप उन्हीं से जवाब ले लीजिए। और मेटाफर होते रहते हैं, तुलना होती रहती है, तुलना होती रहती है, उसके ऊपर कोई बहस नहीं होगा कि कमल पटेल ने मोदी जी को कृष्ण और राम का अवतार माना, उस पर क्या है, उस पर क्यों चुप हैं आप? ठीक है, उसके पर क्यों नहीं बोलते? आप कह रहे तुलना होती रहती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, गौरव भाटिया 40 सेकंड में इसका जवाब, तुलना होती रहती है, बड़ी बात मैंने यहाँ नहीं कहा, गलत कह रहे हो आपने बोला, अभी आप ही ने बोला सब कुछ गलत कह रहा हूं मैं, आप खुद बोल रहे हैं मैं गलत कह रहा हूं। आप गलत कह रहे हो। आपने बोला तुलना होती रहती है, बेईमानी भरा स्टेटमेंट है कि होती रहती है। मैंने यह कहा कि कौन जगह नहीं होता कि आपने बोला ना तुलना होती रहती है, हुआ तो हुआ चाहिए। जी हाँ, तो मर्यादा पुरुषोत्तम के चरित्र आदर्शों के ऊपर हमें चलना। आप कह रहे राहुल गांधी का चरित्र मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के बराबर है, राहुल गांधी मतलब पुरुषों में श्रेष्ठ है, जो मनुष्यों में श्रेष्ठ है उनके बराबर राहुल गांधी का चरित्र मेरे मुंह में मत डालो। आपने बोला, ये आपने बोला, मैं नहीं बोल रहा। बेईमानी मत करो अपने मुंह में, मुझे मत अपनी बात डालो। मैंने नहीं बोला, ये आपने बोला। गौरव भाटिया, मैंने राहुल जी की नहीं कहा। आप आम चर्चा में होता है, रामलीला मंचन हो या कहीं और जगह पे हो, रामलीला मंचन नहीं हो रहा था, मैं सुनते आया हूं, मैं वो बात कर रहा हूं। ये रामलीला मंचन नहीं हो रहा था, सियासी बयान था। पटेल ने जब ठीक है, एक आपने कमल पटेल वाली बात रखी है, जवाब ले लेते हैं, फिर मैं गौरव भाटिया, फिर मैं वारिस पठान की बात चले जाऊंगा। गौरव भाटिया, क्यों नहीं डिबेट पर लगा? तब हिंदू धर्म का अपमान नहीं हुआ। ठीक है, आपने पॉइंट रख लिया, आप उत्तेजित हो गए हैं। गौरव भाटिया जवाब। देखिए, ऐसा है कि मैंने दो बातें कही। मैंने पहला प्रश्न उठाया, सलमान खुर्शीद जी मुसलमान हैं, उन्होंने अपने इष्ट, अपने आराध्य से तुलना क्यों नहीं कही राहुल गांधी की? इस पे कोई उत्तर नहीं आया। दूसरा मैंने ये बोला, क्या वो तुलना कर सकते हैं, यहाँ उदित राज जी तुलना कर सकते हैं प्रॉफिट मोहम्मद से? नहीं करेंगे, इतनी हिम्मत नहीं है इनकी, इतना दमखम नहीं है, जबकि खुद को मुस्लिम पार्टी बनाते हैं। लेकिन अब मैं राहुल गांधी के वक्तव्यों की बात करता हूं। अमीर जी, ये लोग तो चाटुकार हैं, लेकिन राहुल गांधी वो सबसे बड़े ढोंगी हैं। ढोंगी इसलिए है, नहीं भूलना चाहिए कि राहुल गांधी का वक्तव्य है, उन्होंने कहा था कि लड़के जो हैं वो लड़कियां छेड़ने मंदिर में जाते हैं, मेरे हाथ में है। क्या राहुल गांधी में इतनी हिम्मत होगी कि वो कह दे कि मस्जिद में जो लड़के जाते हैं वो कुछ गलत करने जाते हैं? नहीं बोल पाएंगे। ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने कहा था कि हिंदुत्व बोको हरम और आइसिस जैसा है। आप मुझे बताइए, क्या हिंदुत्व जो सबसे ज्यादा सहिष्णु है वो बोको हरम और आइसिस है? और इसलिए मैं कहता हूं, यहां उदित राज बैठे, इनका भी एक ट्वीट है, ये भी बहुत हिंदू विरोधी सोच रखते हैं। इन्होंने कहा था कुंभ मेला समाप्त कर देना चाहिए, या कुंभ मेले में जो सरकारी रुपया खर्च होता है ये भी गलत है। जी। ये हज सब्सिडी पे नहीं बोले थे। मैं जवाब ले लेता हूं। लेकिन कुंभ मेला इनको चुभ गया था। बात केवल इतनी है, हिंदुओं के खिलाफ बयान देना बड़ा आसान है। उसके बाद मैं वारिस पठान को चर्चा में लेके आ रहा हूं। उदित राज बोलिए। जन राधिका खेड़ा, इनके पूर्वज जिसकी ये औलाद हैं, गौरव भाटिया जी, मोदी जी भी, गोरू गोलवालकर जी ने क्या कहा था? आप किसकी औलाद कि अगर नहीं, देखिए, किसकी औलाद है? गुरु गोलवालकर का औलाद नहीं हूँ, आपकी औलाद है, मैं पूछना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद दलितों पिछड़ों को सत्ता अगर मिलती है तो हम अंग्रेजों की गुलामी का जीवन करेंगे। ये वो लोग हैं, मैं पूछ रहा हूँ, ये बाबर की औलाद है कि औरंगजेब की औलाद है? के साथ में हजारों वर्ष तक अन्याय किया। इन्होंने किसने ठेका दिया? गुरु गोलवालकर ने क्या कहा था कि दलितों पिछड़ों। अरे भैया, आप औरंगजेब की औलाद हो कि बाबर की औलाद हो, ये तो बता दो कम से कम। मुस्लिम पार्टी गुलामी करेंगे, इसका भी जवाब चाहिए। भगवान राम को काल्पनिक बताने वाले कि गुरु गोलवालकर की निंदा करिए। आपसे पूछ रहा हूँ कर रहे, तो मैं आपसे भी सवाल कर रहा हूँ कि जो आपके पितामह, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। बीजेपी की माँ है,
और एक ही जाति के लोग सरसंघचालक क्यों अरे होते आप हैं? अपनी फैमिली को इसका भी आप संभालिए। जवाब दीजिए। आप कांग्रेस ठेकेदार पार्टी बने आपका हुए। परिवार है कि आप नहीं मुझे कोई नहीं हिंदू पता है, धर्म के लेकिन पूरी ठेकेदार तरह से बने जर्जर हुए हालत हैं। में है। जिस दिन दलित और पिछड़े निकल जाएंगे तो आपका हिंदू धर्म कहाँ रह जाएगा? आप हिंदुओं का, आप हमारे समाज का, पिछड़ों का आप कोई ठेकेदार बने? मंडल कमीशन का विरोध आप लोगों ने किया। 52% मंडल कमीशन ओबीसी का विरोध आपने किया। हिंदू नहीं थे क्या? वो हिंदू नहीं थे। 52% को जब आरक्षण मिला बीपी सिंह की सरकार के द्वारा, अडवाणी जी ने रद्द डाला, कमंडल जवाब दिया। वो हिंदू नहीं थे क्या? बड़ा हिंदू बनने आए हो। एक कुर्मी है, यादव है, अहिर है, चमार है, धोबी है, पासी है, खटीक है, सैनिक, ये हिंदू नहीं है क्या? जिनके आरक्षण नहीं तो कौन मना कर रहा है ये हिंदू है? मतलब यहाँ तो यादव है, कुर्मी है, ब्राह्मण है, दलित है, शूद्र है, सब कुछ है, ठाकुर है, राजपूत है, गुर्जर है, मीणा है, सब कुछ है। और दूसरी तरफ कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ कुछ भी नहीं। यही है। अभी आप भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं आप लोग। ये भारत जोड़ो यात्रा है इस देश के अंदर हो सकती है। एक सेकंड क्या बात करते हो? नहीं, एक सेकंड। स्वामी दीपांकर भी इधर मैं आपको लूंगा, स्वामी दीपांकर, लेकिन मैं स्वामी दीपांकर आपको लूंगा। वारिस जी, सलमान को एक किसने वोट दिया? ये आप निरंतर बोल रहे हैं, आप निरंतर बोल रहे हैं क्या? वारिस पठान को स्क्रीन पर आप निरंतर बोल रहे हैं। उदित भाई, मेरा निवेदन है, प्लीज उदित जी। वारिस पठान, क्या आपको लगता है ये तुलना सही है? मैं बड़ा सीधा प्लेन सवाल पूछ रहा हूं। क्या ये तुलना भी नहीं है? उनको उनके बराबर खड़े कर देना क्या जायज बात है? अमीश भाई, अभी आपने बहुत सारे बयान दिखाए, नवंबर 22, दिसंबर 28, जनवरी 20। मैं आपको एक लेटेस्ट भाषण दिखाना चाहता हूं, दिसंबर 2022, 3 दिन पहले का। ये भाषण किसी और ने नहीं, भाजपा की एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रज्ञा ठाकुर ने दिया, जो एक बॉम्ब ब्लास्ट टेरर एक्यूज है। मेडिकल ग्राउंड पे बेल पे बाहर आई है। कोर्ट में जब तारीख होती है तो बीमारी का सर्टिफिकेट डालती है और बाद में वॉलीबॉल और फुटबॉल खेलते हुए दिखती है और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलती दिखती है। अमीश भाई, जिसने परसों 2 दिन पहले क्या कहा, सब्जी काटने की जो छुरी होती है ना घर में, तेज करके रखो, क्योंकि कब दुश्मन का गला काटने का टाइम आ जाए, ऐसा तेज करो जिससे दुश्मन की गर्दन भी कट जाए। अब मैं पूछना चाहता हूं अमीश भाई, आज का आपका टॉपिक उस डिबेट पे होना चाहिए था या नहीं? अगर ये चीज किसी और ने बोल दी होती तो मतलब आप टॉपिक सेट करना चाहते हैं, मचा दिया होता। मगर बड़ा अफसोस कि उस पर बात नहीं हो रही। मगर मैं बात करूंगा इस विषय पर ही हूं। विषय देश से कनेक्टेड है। सुनिए, क्या ये प्रोवोकेटिव स्पीच नहीं था? क्या ये हेट स्पीच नहीं था? अच्छा, राम से राहुल गांधी, प्रभु राम के बराबर राहुल गांधी, ये प्रोवोकेटिव है कि नहीं है? आपकी नजर में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का बयान प्रोवोकेशन है या नहीं है? बताइए, हेट स्पीच है या नहीं है? उनके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्या उनको जेल में डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए? क्या मोदी को आकर सिर्फ ये बोलना चाहिए कि मैं उनको मन से माफ नहीं करूंगा? मन से माफ नहीं, पार्टी से निकालना चाहिए, नहीं निकालना चाहिए? तो अमीश भाई, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। अब वो कांग्रेस के जो थे उन्होंने कह दिया, उन्होंने बता भी दिया, उन्होंने अपनी बात रख दी। कवर फायर है एक तरह से, सक्षम है उनकी बात रखने में। मैं तो आपका डिबेट दुनिया देख रही है अमीश भाई। आप एक बड़े एंकर है, बात निकलेगी आप भी इस बात को मानते, आप समझते भी वही है। बिल्कुल सब विषयों की चर्चा होनी चाहिए, सब विषयों की चर्चा होनी चाहिए। इस बयान के बारे में आपके क्या विचार है? प्रज्ञा ठाकुर के भाषण के बारे में आपके क्या विचार है? बयान को सही मानेगा ना? चाहता हूँ, उनको एफआईआर होना चाहिए। सुनिए, कौन इस बयान ऐसे बयान को सही मानेगा? आधा मिनट दीजिए। गलत मानते हो ना? आप गलत मानते हो तो आप चाहते हो ना कि उस पर एफआईआर हो, जेल में डालना चाहिए। तो फिर ये गौरव भाटिया खामोशी इख्तियार करके क्यों बैठे हैं? गौरव भाटिया, अरे निंदा तो करो। उत्तर दे दूं, कब ऐसे भाषणबाजों को रोकोगे? देश का माहौल क्यों बिगाड़ना चाहते हो? क्यों बिगाड़ना चाहते हो गौरव भाटिया? हाँ, एक बयान लेकर अब डिबेट के अंदर बयान के पहले कुछ दिखाऊंगा। जो बयान है, गौरव भाटिया की दुश्मनों के गले को छुरी से काटने वाला बयान, इस बयान के बारे में क्यों खामोश बैठे गौरव भाटिया? खंडन करो, एफआईआर करो, जेल में डालो, मोदी जी को फोन करो, अभी बोलो अपनी एमपी ने इस तरह का बयान दिया है। गौरव भाटिया को बोलने दीजिए आप 40 सेकंड के लिए। गौरव भाटिया रिप्लाई।
देखिए, अगर मैंने सही सुना तो वारिस पठान ने मुझसे ये कहा कि एक बयान आया है उस पर टिप्पणी करो। मैं करूंगा, लेकिन ये देखिए, वारिस पठान, इस व्यक्ति पे एफआईआर होनी चाहिए, गिरफ्तार होना चाहिए, भारत से ही निकाल देना चाहिए। वारिस पठान का एक बयान चला रहा हूं, सुनिए 15 सेकेंड। तुम्हारे पसीने छूट गए और समझ लो अगर हम लोग साथ में आ गए तो क्या होएगा। 15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रख लेना ये बात। 15 करोड़ है और 100 करोड़ पे भारी हैं। समझ लेना क्या होगा अगर हम लोग बाहर आ गए। दूसरा, एआईएमआईएम का देखिए, ये कानपुर यूनिट है अमीर जी। जी। देखिए, अगर इनके रसूल के लिए कोई गलत शब्द कहे तो पोस्टर लगा दिए थे, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। ये दो व्यक्ति हैं। अब आप मुझे बताइए, अब मैंने आपको वारिस पठान का बयान सुना है। वारिस पठान जवाब, वारिस पठान पूछिए क्या वो कह रहे उनको थे जो जेल जाना आपने चाहिए? कहा क्रिया थी और जो फिर प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने बोला वो प्रतिक्रिया थी। जब आप बोलेंगे 100 करोड़ पर 20 करोड़ भारी है, तो क्या करिएगा? ठाकुर पे नहीं कह रहा हूं, नहीं कह रहा हूं, मैं उसको उत्तर दूंगा, लेकिन पहले आज गौरव भाटिया का मुंह अपन हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। अमीश भाई, आज गौरव भाटिया को मुंह तोड़ जवाब देते हैं और हमेशा के लिए मुंह बंद कर देते हैं इस बात के ऊपर। मैं CAA एनआरसी के, अरे गणपति बप्पा मौर्य बोल के तो तुम्हारा मुंह बंद हो गया था। एक साल के लिए अमीर भाई, सरदार भाई सब जी। मुझे ब्रेक के लिए यहाँ रुकना पड़ेगा, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। स्वामी जी, मुझे पता है आप इंतजार कर रहे हैं, आप कुछ बोलना चाहते हैं। स्वामी दीपांकर को दिखाइए। ब्रेक के बाद स्वामी दीपांकर इस पूरे मुद्दे पर क्या फील करते हैं, उनका जवाब उदित राज हमारे साथ बने हुए हैं। आप देख रहे हैं देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाले कार्यक्रम आर पार न्यूज़ 18 पर।